वेलकम टू बूस्ट माई टैलेंट। आज के वीडियो का टॉपिक है टॉप 5 ग्रीन करियर्स इन इंडिया दैट विल डोमिनेट बाय 2030। बूस्ट माई टैलेंट में हमारा मिशन है कि हम आपको उन करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताएं जिनके बारे में इंडिया में अभी बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। हम एजुकेशनल रिफॉर्मर्स हैं जो आपको फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं। तो चलिए आज एक ऐसे ही बहुत बड़े फ्यूचर ट्रेंड की बात करते हैं। आप सुनते हैं कि आईटी, एआई, फाइनेंस, इस तरह की काफी सारी स्पेशलाइजेशंस के बारे में, लेकिन क्या आपने इंडिया की नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री के बारे में सुना है जो कि है ग्रीन इकोनॉमी? आपको लगता होगा कि एनवायरनमेंट वाली जॉब्स बोरिंग होती हैं और उसमें पैसे कम हैं, लेकिन ये इंडिया का सबसे बड़ा मिथ है। आज मैं आपको ऐसे 5 इंडिया के हाई पेइंग करियर के बारे में बताऊंगा जिनकी डिमांड आसमान छू रही है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। क्लाइमेट चेंज एक्चुअल में एक रियल प्रॉब्लम है और इंडियन गवर्नमेंट और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी इस पर करोड़ों अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर रही हैं इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। इस इन्वेस्टमेंट से लाखों नई हाई पेइंग जॉब्स क्रिएट हो रही हैं एंड दैट्स ट्रुथ। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अगले 20-30 साल तक सिर्फ ग्रो ही करेगी। तो स्टार्ट करते हैं टॉप 5 ग्रीन करियर इन इंडिया। नंबर 1, सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट। ये कंपनीज के ग्रीन डॉक्टर्स होते हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे टाटा, रिलायंस, HUL को एडवाइस करते हैं कि वो अपने बिजनेस को एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं, पोल्यूशन को कम कैसे कर सकते हैं और एक सस्टेनेबल ब्रांड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसकी एवरेज सैलरी अगर आप 2-4 साल का एक्सपीरियंस पिक कर लेते हैं इस इंडस्ट्री में तो 10 to 18 लाख पर ईयर तक भी जा सकती है। और आप ये कैसे बन सकते हैं? अगर आप बीटेक इन एनवायरमेंटल साइंस कर लें या MBA इन सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट कर लें तो ये उसके लिए एक परफेक्ट पाथ है। स्पेशलाइजेशन नंबर 2, रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर। ये फ्यूचर के पावर प्लांट्स को डिजाइन करते हैं। सोलर पैनल से लेकर विंड टर्बाइंस तक ये इंजीनियर्स क्लीन एनर्जी जनरेट करने के प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। इंडिया का सोलर और विंड एनर्जी सेक्टर दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है। इसमें एवरेज सैलरी अगर आप 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस पिक कर लेते हैं तो 8 लाख से 15 लाख पर ईयर इजीली आपको मिल सकती है। ये बनने के लिए आप बीटेक कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल में भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक सुपर स्पेशलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं या फिर आप एमटेक कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में और आप इस सक्सेसफुल करियर की स्टार्ट कर सकते हैं। करियर नंबर 3, ESG एनालिस्ट। ESG का मतलब होता है एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। ये फाइनेंस की दुनिया का एक बहुत ही हॉट और न्यू फील्ड है। ESG एनालिस्ट ये एनालाइज करते हैं कि एक कंपनी एनवायरमेंट और सोसाइटी के लिए कितनी रिस्पॉन्सिबल है और उसके बेसिस पर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। इनकी एवरेज सैलरी अगर 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस आप ले लेते हैं इस फील्ड में तो 12 लाख से 20 लाख तक बहुत इजीली हो जाती है और आप ये बन सकते हैं अगर आप BBA या MBA करें फाइनेंस में या कोई डिग्री ले सकते हैं आप अगर इकोनॉमिक्स में, मगर इसके साथ ESG के सर्टिफिकेशंस को भी आप करते हैं तो डिग्री प्लस सर्टिफिकेशंस आपको एक ESG एनालिस्ट बना सकती है। करियर नंबर 4, EV सेक्टर स्पेशलिस्ट। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्यूचर हैं और ये हम सबको पता है। इस सेक्टर में सिर्फ गाड़ियां बनाना ही नहीं बल्कि बैटरी टेक्नोलॉजी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और EV सॉफ्टवेयर जैसे बहुत सारे एक्साइटिंग जॉब रोल्स आ रहे हैं और आने भी वाले हैं। इसकी एवरेज सैलरी अगर 2 से 4 साल एक्सपीरियंस आप ले लेते हैं तो 9 to 16 लाख पर ईयर जाती है और आप ये बन सकते हैं अगर आप एक ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री ले लेते हैं और इसके अलावा EV में कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज कर लेते हैं या फिर बैटरी मैनेजमेंट के कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज कर लेते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा यहाँ पे वैल्यूएबल रहने वाला है। करियर नंबर 5, एनवायरमेंटल लॉयर। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज के रूल्स स्ट्रिक्ट हो रहे हैं हर कंपनी को एनवायरमेंटल लॉयर्स की जरूरत पड़ रही है। ये इंश्योर करते हैं कि कंपनी सारे एनवायरमेंटल लॉज को फॉलो कर रही है और लीगल प्रॉब्लम से हमेशा बची रहे। ये इन लॉयर्स का काम होगा। इनकी सैलरी 2 to 4 इयर्स अगर इनके पास एक्सपीरियंस है तो 10 to 18 लाख बहुत इजीली जा सकती है और आप ये बन सकते हैं अगर आप एक
5 ईयर का इंटीग्रेटेड LLB प्रोग्राम कर सकते हैं और फॉलोड बाय अ मास्टर्स LLM प्रोग्राम इन एनवायरमेंटल लॉ। तो जैसे आपने देखा, ग्रीन इकोनॉमी में जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन ये बहुत ही निश और स्पेशलाइज्ड फील्ड है। इनमें एंटर करने के लिए आपको पहले दिन से ही सही स्ट्रेटेजी और गाइडेंस चाहिए। कौन सा कॉलेज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट है, BBA इन सस्टेनेबिलिटी कहां से करें जो फ्रूटफुल रहने वाली है, यही वो एक जगह है जहां पर बूस्ट माय टैलेंट आपको हेल्प करता है। हम आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपके लिए बेस्ट फिट ग्रीन कोर्सेज और कॉलेजेस को ढूंढते हैं। जब आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं तो हम आपको हमारा एक्सक्लूसिव फ्यूचर रेडी ब्लूप्रिंट देते हैं, जो आपको बताता है कि कॉलेज के 4 सालों में कौन सी ग्रीन सर्टिफिकेशंस और इंटर्नशिप करनी है ताकि आप इन हाई पेइंग जॉब्स के लिए तैयार हो सकें। एंड ऑल दीज सर्विसेज आर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द स्टूडेंट्स। So let's build a successful, sustainable future for you. I wish you all the very best. Thank you.